दृष्टि तो मैंने वहीं पे इलाहाबाद में ही ज्वाइन किया था 2020 में, चूंकि कोविड के बाद हमने देखा कि दृष्टि वहां पर आ गई थी। तो मेरी जो कोचिंग है 2022 में, तो मैंने 2022 सितंबर में दृष्टि में ज्वाइन किया था। वहाँ मेरा फाउंडेशन 20 बैच था। जब हम देखते हैं फाउंडेशन में ही विकास सर अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, ओरिएंटेशन क्लास और बीच बीच में उनके सेमिनार होते हैं। तो वहां से हमने ये जाना था कि अगर हमारा प्रीलिम्स होता है तो अस्मिता जैसा एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको रखा जाता है 1 साल के लिए अगले अटेम्प्ट तक। तो वहाँ पे हम आते हैं, मेंस की तैयारी होती है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस है, रेजिडेंस भी है और खाने के लिए भी सारी सुविधाएं हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही होता है। उसके अलावा वो सारी सुविधाएं, मेंटर्स और आपको जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो सारी फ्री आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गाँव से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। तो हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हमें ना ही उतना अच्छा गाइडेंस मिल पाता है, और एक जो फाइनेंशियली इशू होता है वो हमेशा बना ही रहता है बच्चे के दिमाग में। तो जब अस्मिता जैसा कोई प्रोग्राम आता है जहां आपको उन सारी फाइनेंशियल इशूज से हटके आपको एक रेजिडेंस मिलता है जहां आपको सिर्फ पढ़ना है, और एक जो पीयर ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे मैं इलाहाबाद में था तो मैं सोचता था कि किसी एक ऐसे बच्चे से मिल लूं जिसका कभी प्रीलिम्स हुआ हो। तो एक बहुत ही लगता था कि बहुत एक सपना होता है कि कभी जीवन में प्रीलिम्स निकल जाए। तो जब लेकिन जब हम अस्मिता में आते हैं तो वहाँ पे सारे 200-250 बच्चे, 300 बच्चे जो भी हमारे साथ रहते हैं, सब ने प्रीलिम्स क्रैक किया है, सब अलग अलग जगहों से। तो एक साथ आते हैं तो एक अच्छा पीयर ग्रुप बनता है और ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। उसी में से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो फिर लगता है कि बस यही सब करके एक दिन सिलेक्ट भी हो जाएंगे।